योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत प्रदेश के किसानों के लिए तमाम तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें फार्मर रजिस्ट्री किसानों के हित में कार्य करने के लिए की जा रही है, जिसका उद्देश्य किसानों की जमीनों को एक ही गाटा संख्या में प्रदर्शित करना है। इस बात की जानकारी डिप्टी डायरेक्टर एसपी सिंह ने जनपद फिरोजाबाद के किसानों को दी है। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ डिजिटल लाइव पर। और इस बीच फिरोजाबाद से खबर सामने आ रही, जहां फार्मर रजिस्ट्री से लोग किसानों को लाभ, एसपी सिंह ने कहा तो वही किसान की जमीन हो जाएगी एक ही गाटा संख्या में तब्दील। प्रदेश सरकार किसानों के उत्थान हेतु कटिबद्ध है। उप कृषि निदेशक ने कहा किसानों को ई-केवाईसी से मिलेगा लाभ। उप निदेशक ने कहा योजना 25 से 31 नवंबर तक चलेगी। आपने प्रश्न पूछा है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भारत सरकार के सहयोग से जो योजना फार्मर रजिस्ट्री की शुरू की गई है, तो इस योजना के अंतर्गत ये अभियान अभी एक चलाया जा रहा है, जो 25 नवंबर से 31 दिसंबर तक चलाया जाएगा। और बेसिकली मैं सरल शब्दों में कहूँगी फार्मर रजिस्ट्री क्या है, तो पहले क्या पे बात करते हैं कि क्या है। तो क्या है फार्मर रजिस्ट्री? अभी जैसे कोई किसान होता है तो उसके एक ही गाँव में हो सकता है कि उसकी जो जमीन हो 2 या 3 गांठे होते हैं, अलग अलग जगह होते हैं, उसकी खतौनी भी उन सभी की अलग अलग होती है। तो अभी फार्मर रजिस्ट्री के माध्यम से यह किया जाएगा कि उसकी जो जमीन है, जितने भी गांठे हैं, किसान का नाम, उसके पिता का नाम और गांठा संख्या, वो सारा एक जगह उसके जो है प्रदर्शित होंगे। तो एक ही कागज में, और उसका एक नंबर जो है दिया जाएगा, रजिस्ट्री का एक नंबर भी दिया जाएगा। यह कार्यक्रम का लाभ क्या होगा, इसके लाभ के बारे में समझना आवश्यक है। तो इसका लाभ सबसे बड़ा यह होगा कि अभी जो हमारे किसान हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अपना फसल बीमा कराते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो उनके योजना का लाभ प्राप्त करने में उन्हें ज्यादा आसानी होगी, उनकी पहचान आसानी से सुनिश्चित हो सकेगी। उनके कई ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि किसानों का जो है वो फसल बीमा होता है लेकिन उनको लाभ नहीं प्राप्त हो पाता है, तो और कुछ किसान छूटे भी रह जाते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा किसानों का इसमें कवरेज हो सकेगा और सरकार के पास में भी इसकी एक सटीक जानकारी जो है पहुंचेगी। दूसरा इसका लाभ क्या है कि जब किसानों की सारी जमीन एक साथ होगी तो इससे एक नीतिगत निर्णय लेने में जो हमारे कृषि के संबद्ध अन्य विभाग है, जैसे उद्यान है, गन्ना है, पशुपालन है, रेशम है, मत्स्य है, तो सभी के बारे में एक समेकित तरीके से किसानों के बारे में एक नई प्लानिंग करने में, उनके बारे में नवोन्वेषी कार्यक्रम संचालित करने में हमें सफलता प्राप्त हो सकेगी। इसके अतिरिक्त बहुत सारे चैनल पार्टनर्स हैं जिनको इस डेटा की आवश्यकता होगी कि वो किसानों के लिए कुछ नवोन्वेषी कार्य करना चाहते हैं, तो उनको उन चैनल पार्टनर्स को भी इसमें जोड़कर जो है किसानों के लिए नई स्कीमों का फॉर्मेशन, नए तरीकों का फॉर्मेशन और किसानों के खेत में, उनके खेत में बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन कराने का कार्य भी इस योजना के माध्यम से हो सकेगा। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने यह भी तय किया है, एक निर्णय लिया है कि जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो अगली किस्त है वो उन किसानों को तभी प्राप्त हो सकेगी जब वो अपना फार्मर रजिस्ट्री करा लेंगे। तो ये तो इसके लाभों के बारे में बात रही। इसके लिए हमारे किसान भाइयों को करना क्या है? किसान भाइयों को लिए अभी हमने जो जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में जो है इसमें जो कृषि विभाग के डीएसी हैं, जो तकनीक सहायक हैं और लेखपाल हैं, तो लेखपालों को जो है एक टीम बनाई गई है इन दोनों की। ये टीम जो है इनके दिन भी निर्धारित किए गए हैं कि किस ग्राम पंचायत में बैठेंगे और इनको बैठना है सुबह 9 बजे से लेके जो ग्राम सचिवालय है वहां पे जो है बैठना है। वहां बैठने के बाद में किसान को अपना क्या चीज लेके आनी है, अपना आधार नंबर लेके आना है, अपना मोबाइल नंबर लेके आना है और साथ में अपना आधार से लिंक जो मोबाइल नंबर है वो लेके आना है और खतौनी लेके आनी है और किसान को स्वयं आना है। वो सबसे पहले कृषि विभाग के टीएससी के पास जाएंगे, वो उनकी ई-केवाईसी करेंगे, तो अपना वो आधार देंगे, आधार देने के बाद में अपना मोबाइल नंबर देंगे
उसमें OTP के माध्यम से उनका eKYC हो जाएगा, उनकी पहचान सुनिश्चित हो जाएगी और उनका विवरण भी जो इसमें अंकित हो जाएगा। उसके बाद में जो डेटा उनका कृषि विभाग के कर्मचारी के द्वारा उस समय कैप्चर किया गया है, वो डेटा अग्रिम रूप से जो है लेखपाल के पास, जो उनके पास मोबाइल होगा, एप्लीकेशन होगा, उसमें उनके पास उनका जो है विवरण किसान का खुल जाएगा। किसान को अपना लेखपाल के पास जाके अपना आधार नंबर देना है, आधार नंबर देके जो है उनका पूरा विवरण जो है खुल जाएगा। कि इसके अलावा अभी हुआ क्या कि अब लेखपाल को कैसे पता कि एक किसान के पास में जो है उस गांव में कौन से जो है घाटा संख्या है। बेसिकली उत्तर प्रदेश सरकार के पास ये जानकारी, तो भारत सरकार ने इस डेटा से ऐसा किया है कि किसान का नाम और पिता के नाम से, मान लीजिए कि 4 घाटे हैं, तो समान नाम से जो जमीन का मालिक है और उसके पिता के नाम से चारों घाटे एक जगह वो दिखेंगे घाटा नंबर के साथ में। तो जब हम कोई भी एक घाटा नंबर डालेंगे तो सारे घाटे जो है एक साथ उसके खुल जाएंगे किसान के। तो उसके बाद में लेखपाल किसान से पूछ के उनका वेरिफिकेशन करेगा, जमीन को उन घाटों को जोड़ेगा, घटाएगा, यदि वो सही है तो उनको यथावत रख देगा। यथावत रखने के पश्चात में किसान की सहमति से उनको जो है उनका हस्ताक्षर प्राप्त करेगा OTP के माध्यम से, और उसका जो मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर में किसान के मोबाइल में रजिस्ट्री का, फार्मर रजिस्ट्री का नंबर आ जाएगा। तो ये एक प्रक्रिया रही है। इसमें कृषि विभाग की टीम के साथ में, जो कृषि विभाग और लेखपाल की टीम है, जो हमारे कैंप आयोजित किए जा रहे हैं 31 दिसंबर तक, इसके साथ में चूंकि किसानों को और सुविधा हो सके, तो इसमें एक दूसरा तरीका भी रखा गया जिसको हम सहायक मोड का नाम देते हैं। सहायक मोड में जो गांव के सचिव हैं, जो ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, ग्राम विकास अधिकारी हैं, पंचायत सहायक हैं, BC सखी हैं, हम ये भी तैयारी कर रहे हैं कि इन सभी के मोबाइल में इस एप्लीकेशन को हम डाउनलोड करा दें। उनको प्रॉपर अभी ट्रेनिंग देने जा रहे हैं। कल सारी तहसील में कल ये ट्रेनिंग का कार्यक्रम होगा। उस ट्रेनिंग के माध्यम से सबको ट्रेन कर दिया जाएगा। किसान उनके यहाँ पर भी जाकर, उनके पास भी जाकर अपनी फार्मर रजिस्ट्री करा पाएंगे। इसके अतिरिक्त किसान भाइयों को इसके अलावा भी अगर कोई असुविधा होती है तो जन सेवा केंद्रों को भी इसके लिए निर्देशित किया गया है कि वो भी किसानों की फार्मर रजिस्ट्री का कार्य कर सकें। जो किसान भाई हमारे पढ़े लिखे हैं, मोबाइल का प्रयोग करना जानते हैं, तो वो भी जो है गूगल प्ले स्टोर से अपना क्या नाम की फार्मर रजिस्ट्री का ऐप डाउनलोड करके अपनी फार्मर रजिस्ट्री स्वयं भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से चारों तरीके से जो फार्मर रजिस्ट्री की जा सकती है। और मैं चाहूंगा कि क्या नाम की मेरी अपील है जो जनपद फिरोजाबाद के हमारे किसान भाई हैं कि वो 31 दिसंबर तक प्रत्येक दशा में अपनी eKYC स्वयं करा लें या विशेष कैंप के माध्यम से करा लें, जिसमें कृषि विभाग के तकनीक सहायक, कृषि विभाग की टीम और लेखपाल की टीम रहेगी वहां पर, या जो पंचायत के, ग्राम पंचायत के जो अधिकारी हैं उनके माध्यम से करा लें, जनसेवा केंद्र के माध्यम से करा लें। लेकिन इसका फार्मर रजिस्ट्री का कार्य अवश्य करा लें ताकि उनको जो है PM किसान सम्मान योजना का लाभ प्राप्त होता रहे और अन्य उनको किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।